स्टार्ट आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हमने इक्वल एंड नॉर्म वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। थ्योरम कौन सा है हमारे पास? इफ नॉर्म ऑफ x1 एंड नॉर्म ऑफ x2 आर इक्वल एंड नॉर्म्स ऑन अ लीनियर स्पेस x। हमारे पास कोई लीनियर स्पेस x है, उसमें से हमें दो नॉर्म्स दिए हुए हैं x1 और x2। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इक्वल एंड नॉर्म है, ठीक है। नॉर्म स्पेस में से दो नॉर्म्स दे दिया और हमें गिवन है कि ये इक्वलेंट हैं। देन द सीक्वेंस xn इन, अगर ये हमारे पास नॉर्म स्पेस 1 है, उन्होंने कहा है कि जो नॉर्म स्पेस 1 में से हमने सीक्वेंस लिया है xn वो कन्वर्ज करेगा x को। कब कन्वर्ज करेगा? इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्जेस टू नॉर्म स्पेस x2। हमारे पास स्पेस है, उसमें से हमने दो नॉर्म्स ले लिए हैं। हमने कहा है कि जो नॉर्म xn है, कोई सीक्वेंस है, वो नॉर्म स्पेस 1 में कन्वर्ज करेगा। कब? जब हमारे पास जो xn है वो नॉर्म स्पेस 2 में कन्वर्ज करेगा। क्यों? हमारे पास लीनियर स्पेस थी, लीनियर स्पेस x थी, उसमें से हमने दो नॉर्म्स लिए। दो नॉर्म्स के लिए हमारे पास ये वाली स्पेसिस हैं, x नॉर्म 1, ये नॉर्म 1 के लिए स्पेस है और ये नॉर्म 2 के लिए स्पेस है। उन्होंने कहा है कि जो xn कोई सीक्वेंस है, ये हमने नॉर्म स्पेस में से लिया है, ये कन्वर्ज करेगा नॉर्म स्पेस 1 में। कब कन्वर्ज करेगा? जब हमारे पास जो xn सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज करे नॉर्म स्पेस 2 में। अगर हम प्रूव कर लें कि जो xn है वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म स्पेस 2 में से, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये नॉर्म स्पेस 1 में भी कन्वर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो xn सीक्वेंस है वो नॉर्म स्पेस 1 में कन्वर्ज कर रहा है, तो आप प्रूव करेंगे जो xn है, जो सीक्वेंस लिया है आपने लीनियर स्पेस में से, वो नॉर्म स्पेस 2 में कन्वर्ज कर रहा है। अगर हम नॉर्म स्पेस 2 में कन्वर्ज करवा लेंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो सीक्वेंस है नॉर्म स्पेस 1 में भी कन्वर्ज कर रहा है। ये हमारे पास थी क्वेश्चन की थ्योरम की स्टेटमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास दो नॉर्म स्पेस है। उन्होंने बता दिया है कि जो हमने स्पेसेस लिए हैं वो इक्वलेंट नॉर्म्स हैं और हमने ये दोनों नॉर्म्स कहाँ से लिए हैं? लीनियर स्पेस x में से। अब हमने कोई सीक्वेंस ले लिया है, सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा नॉर्म स्पेस 1 में। नॉर्म स्पेस 1 में कब कन्वर्ज करेगा? अगर वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे नॉर्म स्पेस 2 में। अब हमने प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म स्पेस 2 में। अगर ये हम प्रूव कर लेंगे तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है जो हमने लीनियर स्पेस में से लिया है वो नॉर्म स्पेस 1 में भी कन्वर्ज कर रहा है। चलिए अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो नॉर्म स्पेस 2 में कन्वर्ज कर रहा है। और हमारे पास गिवन क्या है कि जो दोनों नॉर्म्स आपने लीनियर नॉर्म स्पेस में से लिए हैं वो इक्वलेंट है। हमें पता है कि इक्वलेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई टर्म दूसरे के इक्वलेंट हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास गिवन है कि दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो हमने लेट कर लिया है कि जो नॉर्म स्पेस 1 है वो इक्वलेंट है नॉर्म स्पेस 2 के। अब 1 इक्वलेंट है, वो इक्वलेंट होती है उसको सेंटर में लिखते हैं। इसके इक्वलेंट होती है वो एक दफा उससे लेस होती है, एक दफा उससे ग्रेटर होती है। लेस कब होती है? तो बी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रेटर कब होती है? जब हम नॉर्म स्पेस 2 को किसी एक ए रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये हमारे पास इक्वलेंस की डेफिनेशन है कि अगर दो नॉर्म इक्वलेंट हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास दोनों नॉर्म एक दूसरे के इक्वलेंट थी तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी कि दोनों इक्वलेंट है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं कि जो नॉर्म 1 है वो किससे लेस है? बी नॉर्म ऑफ x2 से। एक ये वाली इक्वेशन बन रही है और एक ये इक्वेशन बन रही है कि ए नॉर्म ऑफ x2 जो है वो लेस देन इक्वल है नॉर्म ऑफ x1 के। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं कि जो x1 है वो लेस है bx2 से और ax2 जो है वो लेस है x1 नॉर्म से। अब इस वाले ये हमारे पास गिवन था, इसको हमने इक्विवेलेंस की फॉर्म में लिख लिया और यहाँ से हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब हमने सपोज कर लेना है कि जो नॉर्म 1 है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये नॉर्म 1 जो है वो कन्वर्ज कर दिया, इसको हमने सपोज करके हमने प्रूव कर देना है कि जो नॉर्म 2 है xn जो है वो नॉर्म 2 में कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने लेट कर लिया है कि जो x1 है नॉर्म स्पेस 1 है वो कन्वर्ज कर रही है। और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है कि xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। ये हमने किस पे अप्लाई किया है? नॉर्म स्पेस 1 पे, ठीक है। सो बाय बी, अब इक्वेशन बी हमने सोल्व कर लेनी है। इक्वेशन बी के मुताबिक ए नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x1, ठीक है। यही हमारे पास इक्वेशन बी है।
इसको हमने राइट कर लिया और हमें पता है कि अब यहाँ पे हमने इक्वेशन अप्लाई कर कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन का नॉर्म, अब नॉर्म स्पेस में से ले रहे हैं तो xn माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। अब ये वाली इक्वेशन बी पे हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी है कि जो x था उसकी जगह हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। हमने इक्वेशन बी पे xn माइनस एक्स, अब यहाँ पे x था तो हमने लिख लिया है कि xn माइनस एक्स, और यहाँ पे भी x था इसकी जगह भी हमने लिख लिया है xn माइनस एक्स। ये कन्वर्ट कब करेंगे, जब दोनों कब क्या होंगी, लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को हमने अप्लाई कर लिया। अगर यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन है और ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, 2 को कन्वर्जेंट प्रूव करना था ना, तो इसीलिए हमारे पास हमें पता है कि नॉर्म 1 भी लेस देन एप्सिलॉन है, नॉर्म 2 भी लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ से हमने लिख लिया कि जो नॉर्म ऑफ xn माइनस x2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, और इससे हमें पता चल रहा है कि जो नॉर्म 2 है वो कन्वर्ज कर रही है, और यही हमने प्रूव करना था कि xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x को फॉर नॉर्म 2। नॉर्म 1 के लिए हमने लेट किया और हमने प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म 2 पे, और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है, हमारे पास सीक्वेंस है xn, वो कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म स्पेस 2 में से, और ये हमने प्रूव कर लिया है। लीनियर स्पेस दी हुई थी, उसमें से हमने 2 नॉर्म्स लिए, नॉर्म 1 और नॉर्म 2, और उन्होंने गिवन दिया हुआ था कि वो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं, तो हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अप्लाई किया। वहां से हमने 2 इक्वेशंस बनाई, यहाँ से इक्वेशन बी को ले लिया और उस पर हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है, xn माइनस एक्स और xn माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ से हमने ये बी वाली इक्वेशन ले लिया है, a xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर कोई टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके अंदर वाली टर्म भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगी। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ट कर रहा है x को इन नॉर्म स्पेस 2 में। हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो xn सीक्वेंस है जो हमने लीनियर स्पेस में से लिया है वो नॉर्म स्पेस 2 में कन्वर्ट कर रहा है, और यही हमने प्रूव कर दिया है। ये एक और थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम क्या है कि इन अ नॉर्म स्पेस x शो दैट xn कन्वर्ट्स टू x। हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस x है, हमने शो करना है कि जो xn है वो कन्वर्ट कर रहा है x को, yn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है y को, और हमने प्रूव करना है कि जो xn प्लस yn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है x प्लस y को। हमें पता है कि हमने कन्वर्जेंट शो करवाना है मुख्तलिफ केसेस में, तो हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को। अब यहाँ पे अगर हमने xn को कन्वर्ट करवाना है x को, yn को कन्वर्ट करवाना है y पे, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के मुताबिक, d ऑफ yn, y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सीक्वेंस, हम अपनी मर्जी से एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं। जब हमने कहा है कि जो yn है वो कब कन्वर्ट करेगा y को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। हमने कन्वर्जेंट प्रूव करना है ना, तो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है कि yn जो है वो कब कन्वर्ट करेगा y को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, आप जो डिस्टेंस है वो किस तरह फाइंड करते हैं, दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, नॉर्म ऑफ yn माइनस y का नॉर्म, yn माइनस y का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 2। शो किया है कि जो yn है वो कन्वर्ट कर रहा है y को, कैसे शो किया है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करके। अब हमने शो करना है कि जो xn है वो कन्वर्ट कर रहा है x को, कैसे कन्वर्ट करेगा उसकी डेफिनेशन, जब हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। जब xn है कब कन्वर्ट करेगा x को, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ओवर 2 चूज किया है। ठीक है, एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा नंबर हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ओवर 2 चूज किया है। दोनों टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस लेके। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने ये भी शो कर लिया है कि ये कन्वर्ट कर रहा है और ये भी शो कर लिया है कि ये कन्वर्ट कर रहा है। कैसे शो किया है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करके। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि xn प्लस yn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है x प्लस y को, कब कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं कि जिस सीक्वेंस को जिस पॉइंट पे कन्वर्ट करवाना है उन दोनों का जो डिस्टेंस है अगर वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर रहा है। जो सीक्वेंस है और जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है। अब हमने xn प्लस yn को कन्वर्ट करवाना है x प्लस y पे, तो यहाँ पे हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। अब xn प्लस yn कब कन्वर्जेंट कहलाएगा,
जब इसका नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर लेना है कि जो सीक्वेंस है और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो कब कन्वर्ज करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। सीक्वेंस बना है कि ये वाला सीक्वेंस है और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है xn प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई। हमें पता है कि हम नॉर्म को सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने एक दफ़ा लिख लिया xn माइनस एक्स का नॉर्म और एक दफ़ा लिख लिया माइनस वाई एन माइनस वाई का नॉर्म। और ये हमें पता है कि हमने ये वाला शो करवाया हुआ है कि ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 है और ये भी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 है। इसकी जगह भी हमने लिख लिया एप्सिलॉन ओवर 2 और इसकी जगह भी हमने एप्सिलॉन ओवर 2 लिख लिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा। हम शो कर देंगे कि जो xn प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई का नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। और यही हमने शो करना था, यही प्रूव करना था कि जो सीक्वेंस xn प्लस वाई एन है वो कन्वर्ज कर रहा है x प्लस वाई को। कब कन्वर्ज कर रहा है, जब हम शो कर देंगे कि xn प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। और ये हमने शो कर दिया है कि जो इनका डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम था कि जो xn प्लस वाई एन है वो कन्वर्ज कर रहा है x प्लस वाई को। ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर लिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।